माय चैनल। सो दिस इज़ योर रशी और आज है मेरे फेयरवेल की शॉपिंग। एक्चुअली कल है मेरा फेयरवेल और मैं आज शॉपिंग कर रही हूँ। मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, यानी मेरे खेबड़े दोस्त। उन लोगों के साथ मैं जाऊँगी शॉपिंग। अपनी गैंग है यार, तो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं देखती हूँ कि मैं क्या पहनूंगी, बिकॉज आउटलुक भी तो अच्छा है। उसके ऊपर बुरखा ही पहनना है मुझे पता है, बट फिर भी आउटलुक अच्छा होना चाहिए, बुरखे के अंदर हो या फिर बुरखे के बाहर। So get ready with me, or get ready with me. Okay, तो चलिए वही करते हैं। मैं ये वाला कॉट सेट पहनने वाली हूँ, ये मेरा फेवरेट है। ट्रांजिशन करूँगी 1 2। ये देख सकते हो, दिख नहीं रहा होगा। ये है मेरा आउटलुक। और अब है बारी स्किन केयर की। भर भर के स्किन केयर करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र, इसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, खासकर जो कोल्ड डेज होते हैं वहाँ पे। और लगाऊंगी समर हो या फिर विंटर, सनस्क्रीन वही भर भर के, बिकॉज हम जा रहे हैं आफ्टरनून में शॉपिंग के लिए। और आफ्टरनून में आप लोगों को तो पता है बहुत ही ज़्यादा धूप रहती है, तो अपने फेस को टैनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगी सनस्क्रीन, वो भी ज़्यादा। और ये क्यूट सा लिप बाम, देन काजल, बिकॉज आई लव काजल। मैं काजल के बिना नहीं रह सकती। या रेडी होते हैं। तो गाइज फाइनली आई एम रेडी। आप देख सकते हो मैंने विंग लाइनर भी लगाया है, बिकॉज मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है विंग लाइनर। और एक्सेसरीज में मैंने पहना है ये राउंड स्मार्ट वॉच, मेरी फेवरेट है। और ये है एक ब्रेसलेट सिंपल सा, और ये 2 रिंग जो मैं हमेशा पहनती हूँ। सिंपल जितना रहोगे उतना अच्छा लगोगे, ये मेरा मानना है। तो मैं ऐसी बहुत ही प्रिटी लग रही हूँ, आई नो आप लोग भी यही कहोगे। और यहाँ पे है ईयर्स में छोटे से फ्रिल ईयरिंग्स। तो अभी मुझे बस अबाया पहनना है और निकलना है। मैं बहुत ही लेट हो चुकी हूँ ऑलरेडी, हमेशा लेट ही होती हूँ। या दिस इज़ माई आउटलुक। तो चलिए चलते हैं। तो मैंने घर भी लॉक कर लिया है, अब मैं जाऊंगी अपने दोस्तों से मिलने। तो चलिए चलते हैं। मेरी फ्रेंड को मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में लिया है, तो मैं यहाँ उसके घर पे आई थी, उसका वेट कर रही थी। यहाँ मेरे घर के पास में ही उसका दुकान है, देख सकते हो। आ गई है मेरी खेवड़ी दोस्त, शर्मा रही थी पर मैंने बोला तो ऑलरेडी आ चुकी है मेरे वीडियोस में। और लिटरली गाइस इतना ट्रैफिक, हमने सोचा था कि हम लोग ऐसे ज़ुर्र करके जाएंगे और ज़ुर्र करके बहुत जल्दी आ जाएंगे, पर नहीं, हम लोग बहुत देर से ट्रैफिक में अटके थे। हम लोग बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं, सुस्त हो गई हूँ मैं ट्रैफिक से। लिटरली 45 मिनट से हम लोग ट्रैफिक में ही अटके हैं। पता नहीं हम लोग इतना जल्दी क्यों निकले घर से। शिवाजी नगर जाते जाते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लिटरली 1:30 वैसे हो जाएगा। क्या करें अभी, कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे प्यास भी लगे, यहाँ पे पानी भी नहीं है, क्या करूँ। और मैं बताना भूल गई थी कि जो मेरी फ्रेंड है उसके मम्मी और बहन भी आए थे, उन्हें भी कुछ शॉपिंग करना था, तो वो लोग भी आए थे। बहुत देर बस में बैठने के बाद हम लोग बहुत ही थक गए थे ट्रैवल करके, और अभी हम लोग जा रहे हैं एक शॉप पे। ये जो मेरी फ्रेंड है इसका भाई है, तो उसी शॉप पे हम लोग जा रहे हैं साड़ीज़ देखने के लिए। देखते हैं वहाँ पे कुछ मिल गया तो ठीक है, वरना हम लोग आगे जाएंगे। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बस मैं अपनी फ्रेंड को फॉलो कर रही थी, वो वही तो ले जा रही थी। और देखो यार कितना एस्थेटिक लग रहा है, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। गाइस पता नहीं मुझे ये कहाँ पे ले जा रही है। अगर मैं किडनैप हो गई तो ध्यान से देखो इस लड़की को, इसी के ऊपर इल्जाम डालना। तो मैं जाती हूँ, फाइनली लोकेशन आ गया आधा घंटा वॉक करने के बाद। तो देखते हैं कहाँ पे ले जा रही है। एज आई सेड यू, ये था मेरी फ्रेंड के भाई का शोरूम सैरीज़ का। तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि हम लोग कहाँ पे आ रहे थे। ये कुछ नई जगह थी जहाँ हम लोग लोकेशन करेक्टली जा रहे थे, शिवाजी नगर। मतलब सरोजनी मार्केट ही जैसा है, सारा कुछ मिल जाता है शिवाजी नगर में। तो हम लोग जो बेंगलोर वाले लोग हैं यहीं पे आते हैं शॉपिंग के लिए। तो हमने बहुत सारे डिज़ाइंस देखे, हमें कुछ नहीं पसंद आया, और बजट के अंदर भी देखना था। और हम लोग यहाँ से चले गए थे, बिकॉज़ हमारा प्लान था अगर हमें वहाँ कुछ पसंद नहीं आया तो हम किसी और दुकान पे जाके देखेंगे। तो चलते चलते हमें प्यास लग गई थी और हमने रिफ़्रेशिंग करने के लिए रूह अफ़ज़ा पिया था।
और देखो बुरखी के कलेक्शन कितने अच्छे हैं। आप लोग विजिट कर सकते हो शिवाजी नगर, बहुत ही अच्छी जगह है, मैं बचपन से आ रही हूँ। एंड हमारा मोए मोए हो गया था बिकॉज जिस शोरूम को हम लोग छोड़ के गए थे, लिविंग दैट हमें साड़ीज़ हमारी पसंद की मिली ही नहीं, बिकॉज हमें फेयरवेल में स्पेशल लगना था और हमारे टाइप की साड़ीज़ नहीं थी। तो हम लोग वापस वही गए और देख सकते हो VIP कस्टमर्स है ना, इसलिए जूस सर्व हो रहा है, मजाक कर रही हूँ। तो हमने जो पसंद करके गए थे हमने डिस्काउंट में करके थोड़ा बहुत मना के, बिकॉज वो मेरे दोस्त के भाई हैं इसलिए हमने थोड़ा बहुत मना के ले लिया था। आज का दिन ख़त्म हो गया था, अगला दिन शुरू हो रहा है। यो लवीज, तो फाइनली आज है मेरा फेयरवेल जिसका मैं बहुत पहले से वेट कर रही थी यार। 12th का फेयरवेल बहुत ही स्पेशल होता है 10th के फेयरवेल से ज़्यादा। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मेरे सारे दोस्त भी बहुत ही एक्साइटेड है। और मेरी प्रीटी साड़ी, आप देखना है ना आपको मैं कैसे लगूंगी साड़ी में, तो मैं अपना आउटलुक दिखाऊंगी। और सबसे पहले तो मैं फ़्रेश हो गई थी, अभी मेकअप करने जा रही हूँ, फिर पहनूंगी मेरे एक्सेसरीज़ और पहनूंगी साड़ीज़, आपको अपना आउटलुक दिखाऊंगी ज़रूर। तो चलिए तैयार होने चलते हैं। तो आई एम रेडी और मैंने बुर्खा भी पहन लिया है। अभी मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर, हम लोग साथ में मिलके जाएंगे। आज हम लोग सैरी में थे इसलिए हम लोग ढंग से चल नहीं सकते थे, तो हमने ऑटो बुक कर लिया। माशाल्लाह से मेरे फ्रेंड्स बहुत ही प्यारे लग रहे थे, किसी की नज़र ना लगे। और शायद अल्लाह ने मेरी बात सुन ली थी इसलिए आज बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था। हम लोग टाइम से पहुंच गए थे, टाइम से नहीं आधा घंटा लेट ही थे। और वहाँ जाने के बाद भी हमारा मोए मोए हो गया था, बिकॉज कॉलेज का कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। इन लोगों ने बोला था कि 9 AM को शुरू होगा हमारा ग्रेजुएशन डे, पर 10 o'clock को शुरू हुआ था। हम लोग ऐसे ही डर रहे थे। और ये देखो मेरा आउटलुक, माशाल्लाह कमेंट करना। और देखो ये था हमारा ग्रेजुएशन डे का कोट एंड कैप, पता है जोकर लग रही हूँ पर ख़ुद की मनमानी नहीं कर सकते, पहनना पड़ेगा। वैसे ये पहनना मेरा ड्रीम था पर मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ खुद को, पता नहीं क्यों। देख सकते हो ये पहनने के बाद पता नहीं अंदर से एक प्राउड फील हो रहा है। और हम लोग गए थे ऊपर ऑडिटोरियम में, बिकॉज सारे कुछ फंक्शंस जो भी रखते हैं वहीं पे होते हैं। तो ऑडिटोरियम में हम लोग सब लोग आ गए थे, सारे सेक्शंस के लोग। एंड फंक्शन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया था। पहले थी चीफ गेस्ट की एंट्री और वो शुरू हो गया था। This wonderful achievement makes today even more meaningful and inspiring. Dear अब हो रहा था students, ग्रेजुएशन डे का मेन पार्ट, ओथ सेरेमनी। यहाँ हम प्रॉमिस लेते हैं कि हम लोग जो भी हमारा फ्यूचर हो डिग्री में उसे अच्छे से करेंगे। और बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है ये, और इमोशनल भी। पर मैं इमोशनल नहीं हुई, फिक्र मत करना, मैं कभी भी इमोशनल नहीं होती ऐसी चीज़ों पर। फिर हम लोग कैंटीन ठूसने चले गए थे, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। और फाइनली हमारा ग्रेजुएशन डे हो गया था, जिसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। एक्सपेक्टेशन कुछ और, रियलिटी कुछ और थी, कोई बात नहीं। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसको मैं घर ले जा रही हूँ। बाय।